हम जब भी कुछ नया करने की योजना बनाते हैं तो लोग उसमें कुछ कमियां निकाल कर आलोचना करना शुरू कर देते हैं और हम जो करना चाहते हैं उस काम में कुछ ना कुछ वही छोड़ देते हैं उसे। हाँ, किसी ने बुराई कर दी। इस बारे में आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे ये तो देखो एक ना शाश्वत नियम है इस दुनिया का। जब भी किसी ने लीक सेट कर कुछ करने की कोशिश की है, लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसे पागल तक कहा है। इवन उसे लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि ज़्यादातर लोग उसी स्टेज पर छोड़ देते हैं काम को। मैं इसमें ये मानता हूँ कि आलोचकों को बजाय उससे बहस करके, बजाय उनके साथ उन्हें गलत प्रूव करने के, हमें एक तरीका अपनाना चाहिए कि पहले ये समझो कि आलोचना करने वाले की इंटेंशन क्या है। दो तरह के आपको आलोचक मिलेंगे। एक वो मिलेगा जो आपकी आलोचना इसलिए करता है जिसे बस आपको नीचा दिखाना है। वो ये चाहता है कि आप किसी भी तरह से काम को छोड़ दें क्योंकि वो नहीं कर पाया, या उसे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, वो आपके इंसल्ट करना चाहता है, वो आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है। एक ये कैटेगरी आलोचकों की आदत है, प्रोग्रेस होती देख नहीं सकते वो। उनको क्या करना है, आपको किसी भी तरह से दिस वे दैट वे आपका जो मोटिवेशन है उसे डाउन कर रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? आपके दोस्त भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार का भी कोई हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं आपके कलीग्स वो हो सकते हैं। इन्हें तो आपको इग्नोर करना है, बहस नहीं करनी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ बहस करने से हम अपनी एनर्जी ख़राब करते हैं, वो कभी मानेंगे नहीं। इन्हें आप अपने एक्शन से प्रूव कर दोगे तो खुद मान जाएंगे। इस वाले आलोचना की कैटेगरी के जो लोग हैं, इनकी बात को सुन लो ठीक है, लेकिन दिमाग पे इनके इम्प्रिंट मत बनने दो, नक्शे मत छपने दो इनके। जो करना है हमें वही करना है, ठीक है। वो बोल रहे हैं, उनको बस हाथ जोड़ के नमस्ते करो, ठीक है, आपने बताई। हम देखते हैं दूसरा एक वो आलोचना वाले, एक तो कैटेगरी ये है। दूसरी वो है जो आलोचना इसलिए करते हैं कि वो आपके अंदर कुछ बेहतरी चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस इंसान को बजाय कोई दुनिया का और कोई आलोचना करे, इसका मजाक बने, ये मेरा अपना है तो मैं इसे बता दूं भाई तो यहाँ पे गलत है, ये काम मत कर, या इस काम को इस तरीके से कर। ये लोग सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमें आलोचना को पॉजिटिव लेना चाहिए इन वालों की। ये आपके दोस्त, आपके गुरु, आपके गाइड, आपके टीचर या आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है। इनकी इंटेंशन आपकी बुराई करने की नहीं है, इनकी इंटेंशन आपके अंदर कुछ ऐसा स्किल एक्स्ट्रा आपको सिखाने की है जिससे आप उस काम को और बेहतर तरीके से करो। इनको सुनना चाहिए। बड़े बड़े माता पिता भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको आलोचना सुनने की आदत नहीं थी, उन्होंने अपने आसपास चाटुकार रख लिए, चमचे रख लिए, आज की भाषा में बात करें तो। उनका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनसे तारीफ, वाह अरे महाराज आपसे बढ़िया था कोई है ही नहीं, आपको कौन हरा सकता है। गलत भी कर रहे हैं तो ठीक है। आप जो गुरु उनकी आलोचना करते थे उनको जेल में डलवा दिया, विनाश हो गया। तो ऐसे लोगों को कभी भी आप इग्नोर मत करो, इनको सुनो, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप बेहतरी करो, इम्प्रूवमेंट करो। तो इन आलोचकों को सुनना चाहिए क्योंकि ये सच्चे हितैषी है आपके। ये आपके अंदर कमी दूर करना चाहते हैं। पहले वाले आपके अंदर कमी निकाल कर आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी को समझो और उसके हिसाब से उनसे बिहेवियर करो।